15 अप्रैल 2025। आप लोगों को पता है कि अप्रैल महीने से एफआरएस सिस्टम को लागू कर देने के लिए हर हाल में हमारे विभागीय पदाधिकारियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लेटर निकाले जा रहे हैं। पूरा प्रेशर है कि अप्रैल माह का टेक होम राशन का वितरण एफआरएस सिस्टम के तहत होनी चाहिए, यानी कि ई-केवाईसी लाभार्थी का कंप्लीट करके चेहरे के प्रमाणीकरण से ही राशन का वितरण होगा। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया था कि जब हम लोग एफआरएस करने के लिए लाभार्थियों को या तो अपने सेंटर पे बुला रहे हैं या तो होम विजिट के दौरान जब घर पे जा रहे हैं, तो यही समस्याएं आ रही हैं कि जिस मोबाइल नंबर को लाभार्थियों ने अपने आधार में लिंक करवाया है वह मोबाइल नंबर या तो बंद हो चुका है या तो खो गया है, उन्होंने नया सिम ले लिया है, या तो मोबाइल रिचार्ज की समस्याएं हैं। इस बार भी मेरे बहुत सारी साथियों ने मुझसे यही कहा है, मैंने स्वयं भी अपना अनुभव किया है कि जब हम लोग एफआरएस ई-केवाईसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो किसी भी लाभार्थी के पास आधार नंबर में लिंक मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में कल फिर से हमें एफआरएस सिस्टम के द्वारा टेक होम राशन वितरण करने के लिए मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। हमारी बहुत सारी बहनें इतनी डरी हुई हैं, इतनी सहमी हुई हैं कि अगर हम लोगों ने इस महीने एफआरएस सिस्टम से टेक होम राशन का वितरण नहीं किया तो चयन मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि डीएम सर के द्वारा भी इस प्रकार का आदेश दिया गया था कि जो बहनें एफआरएस सिस्टम से टेक होम राशन का वितरण नहीं करेंगी, जो आंगनबाड़ी वर्कर, उन्हें चयन मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या करें, सेविकाएं या तो रिज़ाइन दे दे या तो सेविकाएं घबराहट के मारे कोई जो है कि गलत कदम ना उठा ले, या तो सेविकाओं के ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। क्योंकि यह एक प्रेशर है, सेविकाओं को ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए कहा जा रहा है कि जो काम के लिए सरकार ने सुविधाएं ही नहीं दी हैं। ना ही सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल दिया है और ना ही पूर्णतः प्रशिक्षण मिला है। कई सारे परियोजनाएं तो ऐसे हैं जहाँ पर के एक दिवसीय भी प्रशिक्षण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहना कि आप 100% एफआरएस से टेक होम राशन का वितरण करें, आपको हम ना मोबाइल दे रहे हैं ना रिचार्ज के पैसे दे रहे हैं, फिर भी आप मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन काम करें। वहीं हम दूसरे तरफ देखें तो बहुत सारे परियोजनाओं में ऐसे भी सर हैं, ऐसी भी सीडीपीओ मैम हैं जो सेविकाओं के परेशानियों को 100% समझ रही हैं और किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाल रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। इस बात की जानकारी उनके द्वारा हमारे साथ शेयर की जाती है कि आप लोग अपना काम करिए, किसी तरह से भी मैनेज करिए, लेकिन काम आप लोग करिए। लेकिन हमारी परेशानियों को भी समझा जाता है। तो हम सभी अपनी सेविका बहनों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास मोबाइल है, आपको लग रहा है कि आपके पोषक क्षेत्र में लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल उपस्थित है, रिचार्ज है, सभी सुविधाएं हैं, तो आप काम करिए। लेकिन जिन बहनों के पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास स्वयं भी मोबाइल नहीं है, लाभार्थियों के पास भी मोबाइल नंबर या मोबाइल उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में काम होना मुश्किल है। तो घबराएं नहीं, हमें अपने पंजियों का ही सहारा लेना है। अपने पंजियों से ही इस बार भी टेक होम राशन का वितरण करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग केवल और केवल पंजी से ही करें। यदि आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास प्रशिक्षण है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल में रिचार्ज है, साथ ही साथ लाभार्थियों के मोबाइल में रिचार्ज है, लाभार्थियों के आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध है, सब कुछ सुविधाएं हैं, तो आप लोग एफआरएस से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग काम से नहीं भाग सकते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, ये पूरे राज्य में चल रही है। धीरे धीरे हमें काम को सीखना है, काम को करना है, लेकिन भागना नहीं है। आज कई सारे ग्रुप में सेविकाएं बहनों का लगातार कमेंट आ रहा है, वो बहुत डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। मैं अपने सभी बहनों से समझाऊंगी, डरे नहीं, सहमे नहीं, हिम्मत से काम ले, काम सीखें।